उन्होंने इसमें अपनी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। कोई बात नहीं गोवर्धन जी, हमारा कर्तव्य तो मात्र स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देना है, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमें किसी ने बताया नहीं। और आपके साथ आए ये 3 व्यक्ति कौन है? जी, ये गंगाराम है, ये नैसुख भाई है और ये आसाजीत वकील है। जब मैं जोधपुर से दिल्ली आया तब आपके निवास की जानकारी न होने से मैं कुछ दिन लाल दरवाजे में ठहरा था। वहीं उन्हें ब्रह्मज्ञान सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। अब ये आपके दर्शन और ब्रह्मज्ञान श्रवण करने की जिज्ञासा से आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। परमधाम से आत्माएं इस नश्वर जगत में आकर अपने निज स्वरूप को भूल गई। यही उनके लिए सबसे बड़ा बंधन है और यही सबसे बड़े दुख का कारण है। इसलिए आत्म जागृति के लिए अति आवश्यक है कि हम अपने निज स्वरूप व निज घर का ध्यान करें कि वो परम धाम कैसा दिव्य है। रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, हौज कौसर ताल आदि की कैसी सुंदर शोभा है। वहां हम आत्माओं का तथा हमारे प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी का जैसा सुंदर स्वरूप है, वहां किस प्रकार की प्रेममयी लीलाएं हम करते हैं।
शास्त्रों में तो कलयुग की आयु 4,32,000 ही थी, और अभी तो कलयुग के मात्र 4,500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। तो अभी कलयुग का अंतिम समय कैसे हो सकता है? संभव है, क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि पापों के कारण कलयुग की आयु सूर्य चंद्र ग्रहण के हिसाब से घट जाती है। 10 सहस्त्र वर्षाणि पंच सूर्येन्दु पर्वणि कलक्षरम भविष्यति सप्त तारेक स्वग्रही। आओ मुकुंददास जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जी प्राणनाथ जी, अब मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में आ गया हूँ, और बाकी का जीवन आपके सानिध्य में सुप्रसाद की सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस संसार में सेवा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे हमारा हृदय निर्मल होता है और हम प्रियतम परब्रह्म की कृपा के पात्र बन सकते हैं। श्री राज जी आप पर कृपा करें।
सभी प्रश्नों को एक पत्र के रूप में बना दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी। आज सभी सुंदर साथ को इस विषय में बता दिया जाएगा। प्यारे सुंदर साथ, हमने सुल्तान औरंगजेब को राजकीय कर्तव्यों एवं इस्लाम धर्म की वास्तविकता का श्री लालदास कृतवितक 35वां प्रकरण लक्ष्मीदास पर हासी। इन समय सूरत से आए पहुंचे लक्ष्मीदास, रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, और भाई नारायण दास और गोविंद दास, रामबाई को लेके दिलराज चरण की आशा, और सवा चंद्र छत्री भागवती हरि राम, कितक दिन संग रहे पीछे किया माया में विश्राम। लक्ष्मीदास के घर मिले ऊपर दृष्टि भई, और राज दिला वही कचुन दिल में खोरा। निदा आरोग ने आवही आवत बड़ा आवेश, इस वास्ते माया का कचुन रया लवलेश। और राज के दिल में हासिल करने का काम, इस वास्ते बाटे करे वायदा क्या इस धाम। आज से सुकुमार बाई आवे 8वें दिन, तो राज बड़ो आदर कियो कहे बैठाओ जोड़े सयन। यह श्री राज की कृपा काम ऊपर होए, सो मेरे आगे होए, यह काम करे सोए। जो मेरे आगे होए ना बैठे मेरे जोड़ा, जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं तो करो नहीं चित्त मोड़ा। नहीं तो मेरा पीछा कोई चिन्ह छोड़ो तुम, यह प्रकाश देख के जगाओ अपने आत्म। तब कया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा न होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा सुकुमार जगाऊं सोए। जिन दोए चिन्ह जोड़े बैठे फिर हारे आई शरम, श्याम बेमता न मारते तब हुआ दिल नरम। अब 8 दिन पूरे भये श्री राज दिया दिलार, तब इन्होंने अरज करी करो पूरा परवरदिगार। तब राजा हाथ से जुदे हुए तब हासी हुई इत, ये तो नहीं मुकरर है वक़्त रोज क़यामत। फिर इत विचार कर के दिल्ली से चले जब, शाहजहांपुर बोड़िया आए पहुंचे तब। ताजुज माजुज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी पड़ी इन समय आई थी इत जोरा। इन समय बोड़िए में पकड़ा नाग जी को, मलकुल मौट छलु बिया तब मारा तिनका मोह। श्री धाम देखाए के दिया अपना दोष, तब काल को मारिया होए गया परामोश। इत सिरदार छत्री रहे तिन करे ऊपर की पहचान, सेवा करे तिन मापक कचुन आया इसे कान। यहाँ से निर्मल दास को औरत ने जो चार, खड़कारी राजा पास भेज कर विचार। कहाँ जाए के देखिया तो ये जागा नहीं जोगा, जिन 10 तरह के फिर आए मिले संजोग। तब विचार कर के जो सिर पर थे सुकन, सोबाद मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। इन बात शब्द फेर के किए जब सयार, तब भीमलाल दास को कहा देव पैगाम परवरदिगार। दोनों तैयार हुए के सिर चढ़ाया हुकुम, चले बोड़िया शहर से आए हुकुम दिल्ली हम। पीछे से दौड़ाई ले दिया जब इल्हाम, यह पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। पीछे से गाना जी बाई को श्री राजे भेजा जब, बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत लाया सब।
तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनुष्य का, तब तुमको न मानेगा, पड़ेंगी इनको चुक। हमको उठाओ न देवो, आए के करो विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार। मास एक इतर है, फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। शाकाशाली वाहन का 16 से पुराना, बैठा शाका बिजावी नंद का, तब फिराए फिर के शयन। विक्रमादित्य के राजा से वर्ष 1735, तब जिद हुई फिर कौन बुद्ध ईश्वरों के ईसा। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताई, सदर्शन भी मिले, 10 नाम सन्यासी जाई। 4 वर्ण 4 आश्रम, सबै भय एक ठौर। सबने देखा श्री राजा को, किनी दिल सक और। कया तुम्हारे राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी काई। 4 दीदे आपन, तुम हम मार्ग में नहीं। तब कहे वचन श्री राजा ने, तुम प्राचीन पूरा कम, सो कहो हमें समझाए के अपन इष्ट जो धर्म। क्रोध हमें को छोड़ के चित सुन कहो समझाए, कहो यथार्थ वेद ले सोई ग्रह हम आए। अपन दृढ़ाओ जो होए, सो हमको देव बताए, तापर सक हमें हो वही, सो तुम देव मिटाए। तापर सक हमें हो वही, सो तुम देव मिटाए। अपन दृढ़ाओ होए के, सो हमको देव बताए, तापर सक हमें हो वही, सो तुम देव मिटाए, सो तुम देव मिटाए। अतः रामानुज संप्रदाय को पद्धति। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्टा, सही अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्टा। हमारे गुरु धर्म में कई नाम माला उरमाई, अच्युत गोत्र अति श्रुति परम, प्रभु अनंत शाखा जो आई। शुक्ल हमारो वर्ण है, सब वर्ण से बाहिर, श्याम वेद द्वार श्रवण, मुक्ति सामीप्य जाहिर। मत वैकुंठ है हमारो, सुमेर प्रदक्षिण जान, बीज मंत्र निराकार है, नव सब ब्रह्म ज्ञान। परम नाभि जो क्षेत्र है, मेलकोट सुख विलास, लक्ष्मी इष्ट अति गोप है, उजल अति प्रकाश। ये पद्धति लक्ष्मी से चले, ये पद्धति बिना भ्रम आए, 14 भवन पर वैकुंठ है, सोए खड़ा सुहाए, सोए अखड़ा सुहाए। रंगनाथ हम धाम है, नदी कावेरी तीरथ, देवी कमला साई, सारे सवे औरत। श्री नारायण देवता, विष्णु आचार्य होए, गायत्री अलक निरंजन, कई पद्धति रामानुज सोए। सुन पद्धति श्री राजा ने किए प्रश्न जो यह, कहो पंथ अगाध जो, तुम धन्य रामानुज त्या। जग माए की कही तुम, कहे वेद जगत को नाश, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, तब कहाँ जीव को वास। तब कहाँ जीव को वास। निमानुज संप्रदाय की पद्धति। तब बोले निमानुज, वेद इष्ट तब बोले निमानुज, वेद इष्ट जप धाम, अपनी संप्रदाय सब कहो, मूल ग्रह विश्राम। मथुराए शाला सही, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वारिका नीत। नदी गोमती तीरथ, इष्ट रुक्मणी होए, यजुर्वेद हरि नाम की माला, तारे चल सब सोए। वृंदा देवी मुक्ति स्वरूपी, प्रणव मंत्र ओंकार, चली संप्रदाय संघाधिक से, प्राचीन मत ये सार। गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र है जान, नारद है आचार्य, ऋषि दुर्वासा मान। विष्णु को वाहन सही, गरुड़ देवता सोए, रक्षा करे सदा संत की, ये पद्धति निमान जो है,
तब किए प्रश्न श्रीराज ने तुम में नहीं विचार कछु कही जगत के परे की कछु जगत मंदार सार असार को एक किए मिले नहीं मतभेद तुम भी न सदगुरु कहाँ करो छूटे नहीं भाव बेखेल छूटे नहीं भाव खेल अथ विष्णु श्याम संप्रदाय की पद्धति। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब इष्ट उपासना वेद जप कहो सुन तुम अब विष्णु कांति धर्मशाला श्वेत गंगा चक्र तीर्थ वो सोए सुख विलास इंद्र दमन मठ जहाँ निर्मल सभा होए मार्कंड्य है तीर्थ पुरुषोत्तम पुर धाम इष्ट लक्ष्मी सही जगन्नाथ सेवक उपासना नाम अथर्व वेद अमारो सही माला नाम की सार अतीत गोत्र पुनि त्रिपुरारी शाखा धार शुक्ल वर्ण तुम जानियो तुलसी मंत्र जाप जल बिंब ऋषि वरुण देवता काम देवाचार थाप ब्रह्म गायत्री जानियो महादेव से संप्रदाय आए सायुज मुक्त मन ग्रह ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए तुम तो यह जगह में कही ये कहे वचन श्रीराज वेद पुराण जगन्नाथ कहे रहे कहाँ संप्रदाय बाज रहे कहाँ संप्रदाय बाज अथ माधवाचार्य संप्रदाय की पद्धति। तब कहे माधवाचार्य ने हमारे संप्रदाय जोए गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप सुन सोए पूरी अवंती का साला सही निमखार क्षेत्र होए पूरी अवंती का साला सही निमखार क्षेत्र होए सुख विलास अंग पात मद बद्रीनाथ धाम सोए अलखा नदी तीर्थ हमारो विधि उपासना जान सावित्री तो इष्ट है आदि बेदरी मान हरिनाम की माला है उरा में विष्णु गायत्री गान विष्णु हंस रूप मंत्र है ब्रह्माचार्य प्रमाण हंस ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा ते संप्रदाय आए सतलोक मुक्ति हमारी ये पद्धति माधवी सुहाए। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने ये तो कही जग हमारी कहे वेद जगत परम है तब मुक्ति कही सुखाई कहे वेद जगत परम है तब मुक्ति कही सुखाई। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने ये तो कही जग माई कहे वेद जगत परम है तब मुक्ति कही सुखाई तब मुक्ति कही सुखाई। चौपाई 68 प्रकरण 35 चौपाई जम्मा 1674। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्रमस्य गते ते सप्तदशाश्च त्रिकं यदा तदायं सच्चिदानन्दो अक्षरात् परतः परः भारते च इंदिरायां स बुद्धः आविर्भविष्यति स बुद्धः कल्की रूपेण शास्त्रधर्मेण तत्परः। हे प्राणाति, यहाँ कुंभ के अवसर पर गंगा में स्नान करने दूर दूर से लोग आते हैं, इसका क्या कारण है? पुराण के अनुसार जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे 14 रत्न निकले थे, जिसमें से अमृत सबसे अंत में आया। इसे पाने के लिए देवों और दानवों में विवाद खड़ा हो गया। देवगण उस अमृत कलश को लेकर भागने लगे। उस समय कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार में गंगा नदी में, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में छलक गई थी। उसी अमृत का पान कर अमृत पाने की आकांक्षा में मनुष्य
कुंभ के अवसर पर उक्त स्थानों में स्नान करता है। किंतु प्राणनाथ जी, समुद्र मंथन की घटना तो लाखों वर्ष पूर्व की है। तो क्या बहती हुई नदियों में अमृत की वो बूंदें आज भी सुरक्षित हैं? क्या कुंभ पर्व पर इन स्थानों में नदियों में स्नान करने मात्र से अमृत या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? लालदास जी, पुराणों में वर्णित वो अमृत भी वास्तव में इस नश्वर जगत का ही है, जिसका पान कर देवता भी स्वर्ग में ही रहते हैं, किंतु महाप्रलय में स्वर्ग वैकुंठ सहित सभी 14 लोकों का लय हो जाता है। इसलिए सत्य ये है कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, जिसे पाकर जीव अखंड मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है।
ठीक है, जल्दी चलो। इसलिए हमें सर्वप्रथम उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करना होगा। आपका कथन पूर्णतया उचित है। मेरे विचार से उन्हें कल की धर्म सभा में आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान वार्ता के माध्यम से हमें उनकी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी। हाँ, यही उचित रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। उचित है। ठीक है, तो सर्वसम्मति से कल की सभा में उन्हें आमंत्रित